क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि मुझे भी आपकी बात एक बहुत अच्छी लगी कि नारे लगाने से कुछ नहीं होना, वी बिलीव इन एक्शन और एक्शन के साथ-साथ वर्ड्स। देवेंद्र बलारा जी, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना बेटियाँ सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है। सुरक्षित वो व्यक्ति है जो बीजेपी से कनेक्टेड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, ये तो आपने सारी बात अपने आप ही कह दी। यहाँ तो आपने दो चार लोगों का जिक्र किया है। आप कोई एक तबका बता दीजिए बीजेपी को छोड़कर जो सुरक्षित है। आप पाओगे कि और बीजेपी में भी, असल में मैं बताऊं, बीजेपी में भी ईमानदार और शरीफ आदमी सुरक्षित नहीं है। जो लुच्चा, गुंडा, बदमाश, बलात्कारी, चोर, डकैत या हिस्ट्री शीटर या फिर कोई माफिया और माइनिंग एक्सपर्ट, ये सब जो मतलब बदमाश लोग हैं ना, केवल वो सुरक्षित हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि बीजेपी के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो सब कष्टों को, सब धाराओं को धो देता है और आप बिल्कुल स्वस्थ बन जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो साफ नहीं बनते हैं। दरअसल क्या है, समाज के जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी चुप्पी ने उनको ताकतवर बनाया है। वो असल में कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तड़ीपार और एक आदमखोर। इनके अलावा कोई भी नहीं है उनके पास। उन दोनों की ताकत को बढ़ा दिया लोगों ने डर के। यानी कि उनका जो सारी सत्ता है वो लोगों की लाशों पर, बेकसूर लोगों की, आर्मी की लाशों पर, आर्मी के जवानों की लाशों पर, दंगों के ऊपर और लोगों के डर के ऊपर उनकी कुर्सी रखी हुई है। तो वो जो शरीफ आदमी की चुप्पी है, उसको वो शरीफ आदमी की कमजोरी समझते हैं। सर, देवेंद्र बरारा एक आम आदमी है, डर नहीं लगता सरकार उनके प्रति केस कर देगी? क्योंकि ये सरकार के पास एक ही, या तो महिलाओं को आगे कर केस कर दो या फिर उनकी चुप्पी साध दो, नहीं तो तुम जो जुर्म वो कर रही हैं वो सहते रहो। देखिए क्या है, जुर्म तो सहन नहीं करेंगे। और रही बात मरने की, तो हमारे एक साथी हैं, उनकी एक बात बहुत याद आती है। हमारे घर में मरने का रिवाज है। मेरे पिताजी जो हैं, उनके पिताजी भी मर गए थे, उनके पिताजी भी मर गए थे और उनके पिताजी भी मर गए थे। तो हमारे पिताजी का भी नंबर आएगा और एक दिन हमारा भी आएगा। तो ये हमारे घर में रिवाज है मरने का। तो डरने का रिवाज नहीं है। तो हम लोग सब मरने के लिए ही बने हैं। तो इस प्रकृति के चक्र को जो है तोड़ना हमारा कोई ध्येय नहीं है। हमें अमर नहीं होना है। हम मरेंगे, लेकिन तय ये करना है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़कर मरने वाले हो या आप इनके इस दबाव में आकर सड़कर मरने वाले हो। तो हमने तय किया है, हम लड़कर मरेंगे, सड़कर नहीं मरेंगे। तो डरते हुए ही बोल रहे हैं। अगली पीढ़ियों के लिए जो डर है उसी के चलते सर, हम बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होती थी और एक आदमी जो है सुरक्षित तब महसूस करता है जब उसकी चार दीवारी सुरक्षित हो। सर, तीन दीवारी तो वैसे ही सुरक्षित नहीं थी। चौथी दीवारी जो अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र समझती थी, आज उन पर ही प्रहार हो रहे हैं। तो आम आदमी जाए कहाँ? देखिए क्या है, लोगों को जब मालूम ही नहीं है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए है, लोगों को यही नहीं पता है कि जब वो उंगली का बटन दबाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। जब उनको यही नहीं पता है कि जब तुम आदमी देखकर, जब तुम शक्ल देखकर, जब तुम जात देखकर, जब तुम पार्टी देखकर, जब तुम धर्म देखकर वोट करते हो तो उसका मतलब क्या है। जब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, जिस दिन की उनकी उंगली में इतनी ताकत है, उस दिन उनको ये भी मालूम होगा उनकी कलम में कितनी ताकत है। तो उस दिन उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा उनकी आवाज़ में, उनकी दहाड़ में कितनी ताकत है। असल में लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। और इसीलिए ये मुट्ठी भर चंद लोग, प्राइवेट कंपनियों के मालिक, पॉलिटिकल पार्टियों को मैं प्राइवेट कंपनियां बोलता हूं, लिमिटेड कंपनियां, इन लिमिटेड कंपनियों के मालिक हम लोगों को दबाते रहते हैं। क्योंकि जो हमको लगता है कि पत्रकार अलग जात है और मास्टर अलग जात है, जबकि किसी को ये समझना होगा हम सबको कि ये अलग जात नहीं है, ये एक ही है, इंसान जात। और इंसान के ऊपर अगर कोई दूसरा वैसी दरिंदा अगर कोई अटैक करता है तो उसके खिलाफ बोलना हम सबका एक तरह से कर्तव्य बनता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरना हर आदमी कर रहा है आज के समय में, नारेबाजी हर आदमी कर रहा है। उन्हें सीआईडी को भी पता है कि हम लोग डिटेल्स दे देंगे, भाई इतने लोग आए थे, इतने लोग चुप रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कब दिखेगा? या तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा या लोगों को इनकी तानाशाही तक, इनके जो पैर फैले हुए हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। सर, ऐसे धरने तक काम नहीं चलेगा। इनको दो चीज़ों से वोट मिलती है जी और तीन चीज़ों से। एक, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा नैरेटिव। जी। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनियों से मिल रहा पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो फंडिंग। और तीसरा, ईवीएम मशीन। ये तीन चीज़ों का जिस दिन जनता खड़े होकर के सरेआम बहिष्कार कर देगी, अपने टेलीविज़नों को फोड़ देगी, जब इनको घरों में घुसने नहीं देगी, उस दिन इनको समझ में आएगा कि हमने गलत पंगा ले लिया। लोगों को इतना भी नहीं दबाना चाहिए, लोगों को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि वो डरना ही बंद कर दें और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए फिर वो जान माल की खतरा समझे बिना और फिर वो सीधे सीधे उस मोड में आ जाए कि अब या तो लड़ेंगे या जीतेंगे या मरेंगे।
देवेंद्र भलारा क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट अपनी जो वाणी है उसको विराम देते हुए कि क्या कुछ है जो आज का समीकरण चल रहा है समीकरण ये चल रहा है जी। कि दो तरह के कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं। एक तरफ देश की शान वहाँ पर धरने पर बैठी हुई है जंतर मंतर के ऊपर, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो लड़कियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन एक ऐसा भी केस चल रहा है कि जब करनाल के अंदर एक लड़की की शिकायत पर, एक तहसीलदार की शिकायत पर, जो कि साफ दिख रहा है कि उसने झूठी शिकायत करी है, उस शिकायत पर किसी पत्रकार को 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर इतने केस और इतनी धाराएं लगा दी जाती हैं और वो इस तरह से तैयारी की जाती है कि एक केस से बाहर निकलेगा तो दूसरा लगा देंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जिस टाइम पे इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा करी थी, उसके वक्त उस वक्त भी जो लोग सत्ताओं जब जेलों में पड़े थे वो आज सत्ताओं में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय के लिए आकर्षण उपल जैसे लेगाओं को नेता बनाने के लिए, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है वो, उसने आवाज़ उठाई है हमेशा, तो उसको अगर ये लोग इस लेवल पे लेके जाएं कि कल को इन्हीं को आंख दिखाने के लिए जब वो बाहर निकले तो उसको देश की जनता, प्रदेश की जनता इतना समर्थन दे दे कि इनकी आंख में आंख डाल करके ये वहीं संसद में या विधानसभा में बैठ करके इनको जवाब देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि देश के लोगों को आना चाहिए, जो भी ईमानदार लोग हैं जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं उनके पक्ष में उनको खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, तो शेर जब तक चुप होता है वो चुप ही रहता है।